आप सब लोगों के घरों में पीतल होगा, पीतल के तरह तरह के सामान होंगे। अगर मंदिर आपके घर में है तो मंदिर में दिया भी पीतल का होता है, पीतल का भगवान का आसन भी होता है, पीतल के गुलदस्ते होते हैं, पीतल के ताले होते हैं, पीतल के बहुत सारी चीज़, पीतल का बर्तन भी किसी ज़माने में हुआ करता था। महंगाई भी हुई और उसके बाद बर्तन के तरीके कांच से लेकर और बाकी चीज़ों के बर्तन बनने लगे। बर्तन मतलब प्लेट और बाकी चीज़ें भी, एल्युमिनियम का इस्तेमाल होने लगा, इसलिए पीतल कम हुआ। लेकिन आप में से शायद कोई ऐसा होगा जिसे पता होगा, किताबी बातें छोड़ दीजिए, कि पीतल बनता कैसे है और किस तरह से बनता है, कहाँ बनता है। तो अभी मुझे बताया गया कि ये जो छोटा सा कारखाना है, यहाँ पीतल बनता है। तो मैं यहाँ आया हूँ यही समझने, मैं भी देखूँगा कैसे बनता है और फिर मैं करूँ। किताबी बातें अलग है, यहाँ प्रैक्टिकल है। ये सामने एक भट्टी है, उस भट्टी में कुछ पिघलाया जा रहा है। ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये रेडिएटर है। जो गाड़ियाँ जो होती हैं, ट्रक बस या जो भी जीप जो भी है, पुराने ज़माने की गाड़ियाँ ज़्यादा होगी शायद, रेडिएटर सब पुरानी गाड़ियों के, ये सब रेडिएटर है, समझते होंगे। इंजन के आगे लगा होता है गाड़ी को कूलिंग करने के लिए, ये रेडिएटर है। हालांकि लगता है कबाड़ से खरीद के लाया गया। अब ये रेडिएटर इधर भट्टी बहुत तेज आंच वाली, पीछे हटिए जरा, पीछे हटिए और इधर आइए। ये बहुत गर्म है, ये एल्युमिनियम की सिल्ली लग रही है और टेम्परेचर यहाँ तक आ रहा है, इतना गर्म है। मतलब मैं बच गया, दरअसल मुझे लगा कि ठंडा है, कोई सिल्ली है। मैं आया पहले कैमरा ऑन करने से पहले और इसको उठाता, तब तक किसी ने पीछे से पकड़ा कि साफ ही था, क्योंकि उसके बाद हाथ पता नहीं क्या होता, इतना गर्म है। और ये जो सफ़ेद है, दरअसल ये पीतल है, अभी गर्म है इसलिए ये निकल जैसा सफ़ेद दिख रहा है, और उसके बाद जब ठंडा होगा तो पीला होगा। लेकिन अब ये पूरे प्रोसेस को समझते हैं। 2-3 लोग हैं जिनका ये कारखाना है। क्या नाम है आपका? आसिफ। और आपका शुभ नाम? मेरा शाहनवाज, विरास इंडस्ट्रीज। अच्छा, तो आसिफ आप ये बताइए, समझाने के लिए क्लेमैन की तरह, मान लो मुझे भी कुछ नहीं पता है, ये कहाँ, ये सड़ा हुआ सा रेडिएटर उठाइए जरा आसिफ एक। ये रेडिएटर, उधर भट्टी, उधर सिल्ली, अब पता नहीं ये क्या है, डंडे जैसा। ये कॉपर है, ये कॉपर है। अब ये पीतल बनता कैसे है, जरा ये समझाइए। पीतल उद्योग सुना, पीतल के बर्तन, पीतल के सामान देखा, बनता कैसे है, जरा दर्शकों को बताइए आप। ये इसके अंदर कॉपर मिलाया जाता है, 70% कॉपर होता है इसके अंदर। इसके अंदर मतलब थोड़ा समझाइए। हाँ, ये कॉपर में जो है, कॉपर में ये कॉपर है, कॉपर के अंदर 70% जस्ता लगाया जाता है। जस्ता जिंक जो होता है, जिंक और कॉपर मिलके पीतल बनती है। तो ये कहाँ से लाते हैं आप? ये भी कबाड़ में से ही लेते हैं, ये वेस्टेज होती है। तो ये जो रेडिएटर है, इसका क्या करते हैं आप? इसमें रेडिएटर में भी, इसके अंदर भी 30% कॉपर होता है। तो नहीं, तो वही जरा, इसमें कॉपर होता है, पीतल होता है और शीशा होता है, लेड। गाड़ियों में चलते चलते जब ये खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, रिजेक्ट, तो ये निकाली जाती है। निकाल के फिर इसकी पीतल, क्या निकाली जाती है? ये जाली जब रिजेक्ट हो जाती है ना, तो रेडिएटर ये रिजेक्ट जब हो जाता है तो इसको निकाल करके फिर वेस्ट में आता है, तो इकट्ठा होकर के फिर इसकी पीतल बना दी जाती है। इसमें से कॉपर निकालते हैं आप? हाँ, इसको जब गलाते हैं ना, इसको इसमें भट्टी में जब गलाते हैं इसको, तो ये मिक्स हो जाती है। फिर इसमें क्या क्या मिक्स हो जाता है, कॉपर और? जब ये गलाएंगे, उसमें पिघलाएंगे, तो ये तो पिघल के इसका पानी बन जाएगा। फिर इसके अंदर जो है 10% 20% जो भी होगा, जिंक लगाने के बाद में पीतल बन जाएगी। अच्छा, तो ये पीतल बन जाएगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो रेडिएटर है, और ये क्या है ऊपर जो अभी डाला, ये कॉपर है। कॉपर है। थोड़ा इधर हटिए, कैमरा पीछे है, इधर हटिए। ये कॉपर है, ये क्या है, ये ऐसे खरीदते हैं इसी शक्ल? ये भी कॉपर है। हाँ, ये किस चीज़ का, किसी गाड़ी का पुर्जा है क्या? हाँ, किसी गाड़ी का या मशीनों का होगा ये। हाँ। अच्छा, ये कॉपर है। और ये रेडिएटर में से आप क्या निकालते हैं? मैं फिर से समझना चाह रहा हूँ, समझ लो कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इसमें से निकालते कुछ नहीं है, जब इसको गला। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रेडिएटर में क्या क्या मेटल है? इसमें कॉपर है, पीतल है और लेड है। ये तीनों चीज़ें होती हैं। ओ, कॉपर, वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉपर, ब्रास और लेड, तीनों चीज़ इसमें है। और ये गलने के बाद फिर ये क्या निकलता है? गलने के बाद में सिल्ली निकलती है। सिल्ली निकलती है। पीतल बन जाती है सबकी, पीतल बन करके फिर उसकी सिल्ली, उसकी में बोलिए। तो ये जैसे वो जो भट्टी चल रहा, भट्टी दिखाइए, और गर्मी बहुत है और टेम्परेचर होता है इसमें। 8000 टेम्परेचर पे भट्टी चलती है। इतना टेम्परेचर है? 8000 टेम्परेचर की हीट होती है इसके अंदर। और इसमें कोयला लगता है, कोयला, चाइना का कोयला जो आता है ना, चाइना कोयला लगता है इसके अंदर। कोयले से भट्टी चलती है। ये कोयला भी अलग है क्या? कोयला हाँ से जलाई जाती है भट्टी। और इसके अंदर जर्मनी से घड़ी आती है।
हाँ भट्टी दिखनी चाहिए। हाँ जर्मनी से एक घड़ी आती है जर्मनी की। एक मिनट इधर आइए आप, जरा इधर आइए, हमें जरा वो भट्टी भी दिखे ना दर्शकों को कि भट्टी कहाँ है। एक कुठाली कहते हैं उसको, जर्मनी से आती है वो, और उसकी कॉस्ट इस वक्त 32,000 रुपये है। तो उस घड़िया के अंदर ये पिलगाया जाता है मटेरियल सब, और हाँ उस भट्टी के अंदर से पिलगा करके पीतल की सिल्ली बनाई जाती है, और सिल्ली बना करके फिर वो उसके बर्तन बनते हैं। ढलाई होती है छोटी भट्टी पे, ढलाई होकर फिर उसकी पीतल की मैन्युफैक्चरिंग होकर कि जार बनता है, और गुलदस्ते बनते हैं, और तरह तरह की आइटम है जो बाज़ार में मैन्युफैक्चरिंग बिकती हैं, वो सब चीज़ें पीतल की बनाई जाती हैं। बाहर तो इतनी गर्मी है, अभी उमस है, ऐसे ही परेशान रहता हूँ पसीने से। अब समझ सकते हैं इतना टेम्परेचर, वो मजदूर कैसे काम कर रहा है, उसको तो पसीना भी नहीं चल रहा है, देख रहा हूँ, ऐसा कैसे। हम बार बार इनको पानी, नींबू पानी, ये सब चीज़ें पीते हैं, पानी का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। बॉडी से पानी पूरा पसीने में बह जाता है, इसलिए वो मजदूर सूखा हुआ है। ये भी देखिए एक बात है, मुझे इतना पसीना चल रहा है और मैं उस भट्टी से लगभग 15 फीट दूर हूँ जहाँ वो भट्टी है। वो मजदूर भट्टी से 1 फीट सामने रहता है, वहीं काम करता है, और इसके जिस्म पर वैसे पसीना नहीं है क्योंकि बॉडी का पानी पसीने में बाहर आता है। तो आप उसको पानी, नींबू पानी दिन भर ये पीते रहते हैं, और पानी का स्टॉक हर वक्त 24 घंटे इनके पास रहता है, और पानी का खूब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये सही काम करते हैं। ये सिल्ली ठंडा है ना, छू सकता हूँ कि इसमें फंसने का खतरा है? छू सकते हैं आप। ये जिंक है। अच्छा, इसका क्या होगा? ये पीतल में मिलाई जाएगी जिंक। अच्छा, कॉपर के अंदर 70% जिंक मिला करके तो पीतल बन जाएगी। समझिए 70% कॉपर, 70% जिंक, 70% जिंक, हाँ 100% कॉपर, 70% जिंक मिला करके पीतल बनेगी। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? मैं तो पूरा हिसाब किताब भूल जा रहा हूँ भाई। 100 किलो कॉपर में 70 किलो जिंक डालेंगे तो पीतल बनेगी। अब ये इन्होंने सही बताया 100%, आप भी सही बताए। परसेंटेज में समझा कि 100% में 70%, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन चलिए। तो ऐसे बनता है पीतल, ये पहली बार हमने देखा। लेकिन ये सब बड़ा दिलचस्प है कि कबाड़ से वो चीज़ें बन रही है जो ये बर्बाद होता होगा। ये कहाँ से लाते हैं सब रेडिएटर से? बचा रहे हैं बर्बाद होने से, और कबाड़ियों से ले लेते हैं, कबाड़ी वाले इकट्ठे कर लेते हैं, और उससे फिर ये हम इकट्ठा उठा लेते हैं वहाँ से। ये क्या है? ये पीतल ही है। ये उठाइए, पीतल की सिल्ली है, इस तरीके की सिल्ली बन जाती है। ये पीतल है? खराब हो गई इसलिए। अच्छा, लेकिन सफ़ेद क्यों है? ये खराब हो गई इसलिए ये दोबारा गलेगी। ये शीशा ज़्यादा होने की वजह से खराब हो गई ना, काले आ गई, तो इसलिए अब ये दोबारा फिर। तो पीतल में भी होता होगा कुछ ज़्यादा मिलावट हो गई, जिंक ज़्यादा मिल गया, कुछ और चीज़ ज़्यादा मिल गई। कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाती है ना, जिंक अगर ज़्यादा लग जाता है तो गिरा छोड़ते ही हाथ से टूट जाता। हाँ, और शीशा ज़्यादा हो जाता इसके अंदर लेड, तो इसका कलर ऐसा हो जाता। अब ये जैसे है सिल्ली गरम है, मैंने पहले बताया, कैमरामैन महोदय आप भी दूर रहना। अब ये जो सिल्ली है ये पीला हो जाएगा अपने आप ठंडा होने के बाद? हाँ, जब ये दोबारा गलेगी ना छोटी भट्टी में, अच्छा, हाँ, और इसका वो आइटम बनेंगे तो ये पीली हो जाएगी। फिर इसकी छिलाई होगी। हाँ, तो उसमें पीली छिलाई के बाद में पॉलिश होगा तो फिर इसका कलर पीला हो जाएगा। और इतने लोहे के दिख रहे हैं कबाड़ इसका? लोहा गलाने का काम में आता है ना, ये तो ये खराब हो गया, ये हमारा लोहा, ये हम बेच देंगे। अच्छा, तो लोहा भी गलाते हैं? तो ये देखो, नहीं है लोहा, लोहे की मदद से ही तो ये गलाते हैं। अच्छा, लोहे की मदद से ही गलाते हैं। और ये बड़ा उन्होंने बताया। औजार लोहे के होते हैं ना, इन औजार खराब हो जाते हैं, वो इधर को पड़ जाती है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये भी औजार भी आप ही लोग बना लेते हैं क्या? नहीं, ये बनवाते हैं लोहार से। लोहार से। और उसका कोयला यहाँ पे है अलग? कौन सा कोयला आप जो बता रहे हो? चीन से कोयला भी आता है? चाइना के नाम से, चाइना का, और तरह तरह का कोयला होता है, उड़ीसा साइड से आता। ये कोयला कुछ अलग होता है क्या? इसमें भी कई मेल की क्वालिटी आती है कोयले की। बड़ा दिलचस्प है। और कितनी गर्मी है भाई, गर्मी लगती है बहुत? बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती कैसे बर्दाश्त करते हो यार? मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, पसीने से बिल्कुल लथपथ हूँ। और देखो आप, हाँ सही बात है, मजदूरी है और इनका काम है, लेकिन आपको पसीना नहीं चले, पानी पीते रहते हो? हाँ, पानी पीते रहते। यार बेचैन भी हो जाते हो कई बार इतनी गर्मी में, और या शरीर अभ्यस्त हो गया इतने सालों में? हाँ, बहुत। तो आप लोग दिहाड़ी पे काम करते हो? हाँ, दिहाड़ी पे मजदूरी का काम होता है। जरा आप आगे आओ, बहुत अहम भूमिका आपकी है। ये लोग तो मालिक लोग हैं, बनाते आप ही हो पीतल। तो चुनाव है यूपी में, क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू, क्या चाहते हो? सरकार से कुछ कहना चाहते हो? सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी हमारे पे। हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं कहना चाहते हो? बबलू जी सरकार से कुछ कहना नहीं चाहते हो? ये पीछे क्या है? ये क्या है? सांचा है, सांचा।
साझा इसके अंदर पीतल डालेंगे तो इसकी लंबी लंबी सिल्ली बन जाएगी, जम जाएगी। जब जम जाएगी तो उठा के यहाँ रख देंगे, वो ठंडी हो जाएगी, फिर उसकी पीतल बनेगी। तो कबाड़ी से आप लोग बहुत जो रद्दी में पीतल, ताला, चाबी, ये वो बहुत सारी चीज, वो सब भी चीज खरीदते होगे गलाने के लिए? हाँ, पीतल की कोई सी भी चीज़ हो खरीद लेते हैं, कबाड़ में होती है ना पुरानी। सब मजदूरी पे काम हो रही है। महंगाई इतनी हो गई, अब महंगाई इतनी हो गई, इसमें पैसे की ज़रूरत है, हम पे पैसा इतना है नहीं, सब मजदूरी का काम करते हैं इसी वजह से। आप जरा आगे आ जाइए। तो अब मदद मिले तो फिर अपने उसमें मार्जिन भी मिल जाए और कुछ काम भी हो जाए, ये सब रेडिएटर लेके जा रहे हैं और उसको झोंकेंगे भट्टी में और उसके बाद पता नहीं क्या क्या मिलाएंगे, आपने सुन ही लिया। और थोड़ा मेरा इस मामले में जानकारी कम है, रसायन शास्त्र का विद्यार्थी भी मैं नहीं रहा हूँ। तो ये बताइए, सरकार से आप लोगों को इस तरह के कारोबार में, चूँकि मुरादाबाद पीतल नगरी के तौर पर विख्यात रहा है 150 साल से ज़्यादा समय से, क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता या अनुदान या सरकार की सहूलियतें मिलती हैं या कुछ शिकायतें हैं? हमें तो अभी तक कोई सहूलत मिली नहीं सरकार से, और ये सब इसी वजह से मजदूरी का काम हो रही है। हम लोग इसी वजह से मजदूर बने हुए हैं और पीछे हैं, घर के खर्चे भी पूरे नहीं निकल पाते। अब अगर मदद अगर मिले तो इतनी सहूलत अगर मिले हमारी सरकार से तो हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और अपना माल बना सकें, तो शायद हम घर अपने खर्चे निकाल सकें और सुकून चैन की ज़िंदगी गुजार सकें। तो और जो क्या सहूलियत? इसमें पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की माल महंगा बहुत हो गया, पैसा ज़्यादा लग रहा है। पहले हम 1-8 लाख रुपए से काम कर लेते थे, अब इसमें कई लाख रुपए की ज़रूरत होती है, इसलिए अब हमारा काम तो बंद हो गया। अब ये सब मजदूरी का काम हो रहा है इसमें। अब जैसे ये मैं गलियों से आया यहाँ, किसी की बाइक से आया, 2.5 फीट का रास्ता है, गलियाँ हैं, और ये जैसे घर है, इन्हीं गलियों में यहाँ के जितने कारीगर हैं, इस तरह की फैक्ट्री घरों में चल रही है, इसी में रहते भी हैं। अब ये जो ऊपर चिमनी जा रही है, कहाँ जा रही है? ऊपर खाली है ऐसे? 50 फीट ऊँची है लगभग। 50 फीट ऊँची। हाँ, 50-60 फीट ऊँची होगी। इंडस्ट्री की नहीं, हमें ज़मीन की ज़रूरत है। कम से कम गवर्नमेंट हमारे नाम पे ज़मीन अलाट करे, 1,000 गज जगह, ताकि हम उसमें अपने इंडस्ट्री लगाएं। अब इतना पैसा नहीं है जो कहीं इंडस्ट्री एरिया में अपनी ज़मीन खरीदें और अपना ये सेटअप लगा लें ताकि 2 पैसे पाल लें। वहाँ महंगाई इतनी है, हम पे पैसा नहीं है। तो आप लोगों का भी पुश्तैनी कारोबार है? जी। कब से ये इस तरह का? दादिलाई चला रहा हमारा। दादा के समय से ये ढलाई और पीतल की गलाई और ये हो रहा है? हाँ, दादा के ज़माने से ही 100-150-200 साल से पहले से ही चला। तो अब गर्मी बहुत है, दादा के ज़माने से चल रहा है, पोते भी कर रहे हैं। यहाँ कोई पीतल फाइनल प्रोडक्ट है, पीतल का ढलाई हुआ, पीतल के रंग का, जिससे देख लें कि फाइनल कैसे बन रहा है? हैं? कुछ कहना चाहते हो आप? चुनाव है, सरकार से कुछ, योगी जी से कुछ कहना चाहते हो आप? ये लोग कुछ बात नहीं कर रहे। यही चाहते हैं कि कम से कम हमें इंडस्ट्री लगाने के लिए अपनी इतनी जगह मिलनी चाहिए, अलाट होनी चाहिए, 1,000 2-2 हज़ार गज जगह इंडस्ट्री एरिया में, ताकि कि हम उसकी किस्तों के हिसाब से दे दें और अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ ले जाकर लगा लें, इसलिए घरों से बन जाएं। ये जैसे ये इनका ये यहाँ बन रहा है? हाँ, ये किसी का बन रहा है। अच्छा, ये यहाँ ये आपका ये भी प्लांट है? हाँ, ये छोटा सा इनका कारखाना है। अब ये वही जो उधर सिल्ली बनती है उसी से बनता है? हैं? ओ, तो वहाँ वो सिल्ली बन रही है और सिल्ली पीतल की बन रही है। पीतल कैसे बन रहा है ये इन्होंने बताया, रेडिएटर और बाकी सारी चीज़। कितना जिंक, कितना क्या, फिर से बताओ? 100 किलो कॉपर और 70 किलो जिंक मिला के पीतल बन जाता है। बस यही 2 चीज़ लगता है पीतल बनने में। तो ये आज हम ये भी समझ गए पीतल कैसे बनता है। उपेंद्र, आपको पता था ये फॉर्मूला पीतल बनने का? नहीं पता था ना? तो अब मैं अज्ञानी ज़्यादा तो नहीं लग रहा हूँ अगर मुझे नहीं पता था तो, है? नहीं लग रहा हूँ। चलो, अब ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं ये? यहाँ पर ये वो है, इसको बोलते हैं, वो जा रहे हैं, ये बोलते हैं इसको अर्थ होती है ना, राख होती, राख वो रखी जाती है इसमें। ये अच्छा, अस्थि कलश में भी इस्तेमाल? कलश में, हाँ। बाहर जाता है सब? हाँ, ये बाहर जाता है। अब ये देखिए, उसमें ऐसे ये दिखता है, कच्चा अगर है तो इस तरह से ऐसा आता है अलग के। पीतल की सिल्ली जब गलती है तो छोटी भट्टी में ऐसा आता है ये, फिर ये इसको जो है छिलाई करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है जैसा छिलाई करके, और ये चिकनाई हो रही है। और ये देखिए, ये पीतल का ऐसे बुरादा बाहर आ रहा है। अब कितना बारीक काम है ये। जैसे एक इस तरह का अगर ये कच्चा है, इसको पूरा ऐसे करने में कितना टाइम लगता है? इसको काफ़ी टाइम लगता है इसको। जैसे बाबू, ये जो एक है, इसको पूरा ऐसे फाइनल प्रोडक्ट कितने घंटे में कर? 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट में पूरा कर देते हो? 1 पीस 10 मिनट में। और ये फिर जो इतना बुरादा, इसको हाथ से उठा सकता हूँ? चुभेगा भी?
अच्छा अच्छा, ये जो पीतल का बुरादा है, हाँ लाओ, हाँ ये पीतल का बुरादा है। अब फिर इसको फिर आप ऐसे रिसाइकिल करते हो? इसको गला देते हैं। हाँ फिर गला देते हैं। ये देख लीजिए, ये पहली बार पीतल का बुरादा मैंने हाथ में लगा। इसमें खतरे भी है, थोड़ा करने पे चुभ सकता है। हाँ झाड़ लो इसको, ऐसे ही लाओ, ये मुझे दे दो। चलो कोई बात नहीं, झाड़ लिया। ये इधर भी ये बन रहा है, इधर कुछ और चीज़ बन रहा है, इसी का है ये। तो उसकी चूड़ी बन रही है शायद, और इधर ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये कितने का एक जाता होगा? ये इसका अलग अलग रेट है। अलग अलग रेट। तो ये है अलग अलग तरह के पीतल के सामान, और दो लोग हैं जो यहाँ लेकर मुझे आए। आपका शुभ नाम बताइए पहले। मेरा नाम नोमान मंसूरी है, मैं अध्यक्ष हूँ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी। तो यहाँ मैंने बहुत गलियों में देखा ऐसे बन रहे हैं पीतल के तरह तरह के सामान, और दशकों से बन रहे होंगे। पीतल उद्योग तो 150 साल से ज़्यादा ऐसा कहा जाता है। आप दोनों थोड़ा इधर आ जाइए, बाहर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज़। हाँ, तो इनकी मुश्किलें क्या है? देखिए, मुश्किलें तो बहुत सारी हैं, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, हर एक से अपनी मुश्किलों को बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। जहाँ हमें मौका मिलता है हर फोरम पे उठाते हैं। उद्योग बंधु की बैठक हो, चाहे मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक हो, मगर मसलों का हल नहीं होता। होता क्या है कि अधिकारी एक दूसरे पे टाल देते हैं। क्या क्या उठाते रहते, क्या मांग करते हैं आप? जब पिछली सरकार थी तो हमारा एक बजट बना था आर्टिजन्स के लिए, जिससे आर्टिजन्स को पेंशन मिलती या आर्टिजन्स के कल्याण के लिए उन योजनाओं का काम चलता। हुआ क्या कि सरकार जब जाने के टाइम आया तब वो फंड्स बना, वो फंड्स का यूज़ नहीं हुआ, आचार संहिता लग गई। ऐसे ही एक आर्टिजन्स पार्क के लिए एक बड़ी ज़मीन दी गई, जो अभी सारे आर्टिजन्स आपने देखा आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमने उसमें कहा था कि नगर निगम की एक 1500 बीघे ज़मीन है जामा मस्जिद पुल के पार साइड में, और शहर के करीब है। वहाँ पर अगर हमें वो नगर निगम की ज़मीन, यहाँ स्मृति ईरानी जी आई थी, केंद्रीय मंत्री, कपड़ा मंत्री, उन्होंने कह के यहाँ के मेयर साहब से वो ज़मीन हमें अलॉट करा दी थी। मगर हुआ ये कि वो ज़मीन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। आर्टिजन्स पार्क के लिए हमारा मकसद ये था कि मतलब ये था कि एक जगह सब लोग शिफ्ट हो जाए, मतलब ढलाई, छिलाई, पॉलिश, वेल्डिंग, भट्टी, जैसे अब आप आए हैं, आप इन छोटी छोटी गलियों में आना पड़ा। इस गलियों में ना आके इन लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा होता, ये अपने घर में रहते। होता क्या, एक फैमिली है, 4 भाई हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे काम करते हैं। अब इन्हीं में जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो बंटवारा होता है। जब बंटवारा होता है तो उस समय प्रॉब्लम आती है, जाएँ कहाँ। एक वो भी स्वास्थ्य का भी मामला है, क्योंकि उसी घर में भट्टी चल रही है, उसी घर में छिलाई हो रही है, गलियों में भी प्रदूषण है, संकड़ी गलियां भी हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत प्रभावित होती है। शायद ज़्यादा काम, बेहतर काम कर सकें, वो कम काम हो रहा है। तो एक बात जो इन्होंने कही वो बहुत ज़रूरी है कि अगर सरकार वाकई इस तरह के कारखानों को, कुटीर उद्योग को, इसको MSME सेक्टर के ज़रिए या सरकार की किसी योजना के ज़रिए या वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट बात करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, एक उत्पाद एक जनपद। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन सब के लिए ऐसी योजना बनाई जाए, अगर ये पीतल नगरी 150 साल या उससे पहले से है, अंग्रेजों के ज़माने से, और अगर उसके बाद भी आज ऐसी संकड़ी गलियों में ऐसे मुश्किलों में ये काम कर रहे हैं, तो बेहतर होता कि सरकार कहीं ऐसा पार्क बनाए जिसका जिक्र कर रहे हैं, और इनके लिए वहाँ हर तरह की सुविधाएँ हो, वहीं पे बिजली का, पानी का और उस तरह की सुविधाएँ हो, ताकि इनकी कारीगरी ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट के लिए मुफीद हो सके। और इससे हाँ सर, कि जो आर्टिजन्स पार्क होगा ना, उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, क्योंकि जो फॉरेन बायर हैं वो मुरादाबाद आएंगे, देखेंगे। अभी क्या होता है, जो हमारे फॉरेन बायर आते हैं तो उन्हें एक्सपोर्टर शर्म के मारे इन गलियों में नहीं लाते, क्योंकि अगर वो ये उत्पाद बनते हुए देख लेंगे, इस तरह से काम देखेंगे, तो वो हमसे माल खरीदना ही बंद कर देंगे, हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। क्योंकि वो लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जहाँ हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो किन हालात में हो रहा है। गलियों की आपने बात की, आइए जरा गली देखते हैं और इनसे भी बात करते हैं। आप भी आइए मेरे साथ, आइए, क्योंकि गलियों की इन्होंने बात की, और बात होती है कि वाकई अगर योगी सरकार, कैमरा सहयोगी से कहूँगा आप आगे जाइए, योगी सरकार या मोदी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर चाहती है कि अलग अलग शहरों में, जैसे सहारनपुर में लकड़ी उद्योग है, यहाँ पीतल उद्योग है, अलग अलग शहरों की खासियत है, वहाँ की खास तरह की इंडस्ट्री है, पुश्तैनी, आप भी आए आगे, अगर है उसको, अगर वाकई खुला आसमान देना है, उसका वो बेहतर प्रोडक्ट तैयार कर सके, ज़्यादा उत्पाद हो, उसके लिए कुछ सुविधाओं का जिक्र ये कर रहे हैं। अब ऐसी गलियां हैं, और इस गली को देखें जरा गौरव, ये तस्वीर दिखाइए पीछे। ये गली ऐसे लगभग 3.5 फीट 4 फीट चौड़ी गली है, और इस गली में मैं 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या ज़्यादा लोगों की स्कूटर और बाइक पर चढ़कर, मैं भी, मेरे कैमरा पर्सन भी, उपेंद्र भी, हम सब लोग ऐसे ही आए। अब यहाँ पीछे जैसे पीतल का, आप क्या बना रहे हो, जरा 1 मिनट दिखाओगे? 1 मिनट, एक चीज़ दिखाओ।
दिखाओ। अच्छा, ये दरवाजे का हैंडल है? दरवाजे का हैंडल है, नहीं, केतली का है, किस चीज का? चालानी का, केतली का, केतली का। केतली का हैंडल है। केतली कहाँ है? अच्छा, आगे आइए, आगे आइए। कौन से चैनल पे आइए सर? ये वो बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा। चालानी का है, ये चायदानी का, केतली का। अच्छा, मेरा नाम अजीत अंजुम है, यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिलेगा। तो ये केतली का हैंडल है ना? सही बोल रहे हैं ना? गलत तो लोग कहेंगे पता नहीं किस चीज़ को केतली बता दिया। तो यहाँ सिर्फ हैंडल बन रहा है, केतली कहीं और बन रही है। तो ये भी बड़ा है। हैंडल यहाँ है, केतली कहाँ है? देखते हैं, केतली को भी तलाशते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? आइए आप, आपका क्या शुभ नाम है? इधर 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 यहाँ आइए ना आप। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सैयद गानिम मियाँ। तो ये गलियाँ, इतनी संकड़ी गलियाँ, इसमें इतने कारीगर, इतने तरह के शिल्पी काम कर रहे हैं। इतने साल हो गए, कितनी सरकारें आई गई, राज्य सरकारें, मायावती, अखिलेश यादव, हर पार्टी की सरकार रही। किसी ज़माने में कांग्रेस भी दशकों तक राज किया। कभी इस पे उस तरह से हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? मुराद ये ले लीजिए, ऐसा न लगे कि मैं लेके चला जाऊंगा, इनको पहले रख देता हूँ। हाँ, मुरादाबाद की अगर प्रॉपर पहचान है हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया में, अगर ये पीतल के शहर के नाम से जाना जाता है, बर्तनों के शहर के नाम से जाना जाता है, सजावटी उत्पाद के पहचान के नाम से जाना जाता है, तो वो इन्हीं गली कूचों की देन है। और बेसिक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जिस चीज़ को आप फैक्ट्री मोड पे ले जाके बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं ये गली कूचे हटें और उसके बाद ओपन एरिया हो। भाईजान, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ये जो कारीगर हैं यही लोग अभी कह रहे हैं। वहीं पे आ रहा हूँ। इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज ट्रेडिशनल नहीं है। हम लोगों के यहाँ इन्हीं गली कूचों में जब बच्चे स्कूल और कॉलेज से लौट के आते हैं और माँ बाप के साथ लगते हैं, तब वो इस फन को निखारते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे मुरादाबाद का नाम चमकाते हैं। अगर आज की डेट में हम इंडस्ट्री कहीं और ले जाएं और रेजिडेंशियल एरिया अलग कर दें, तो एक कहीं ना कहीं लागत बढ़ जाएगी। इनके यहाँ पे काम करने से ये फ़ायदा है कि बच्चे भी आके साथ में लगे, सीखते चले गए। उसके साथ में जो घरों के अंदर काम होता है, तो बीवी भी हाथ बटाती हैं साथ में, और जब बीवी का सहयोग होता है तो वो लागत कहीं ना कहीं हम लोगों की माइनस होती है। अगर हम प्रॉपर इसको इंडस्ट्रियल चैप्टर पे ले जाएंगे तो हमारी लागत बढ़ेगी। चलिए, एक हाँ, नंबर दो, मुरादाबाद शहर में अगर हम पीछे डाटाबेस चेक करेंगे तो यहाँ पर एसएसआई रजिस्ट्रेशन हुए, इसको परमिशन दी गई इन कामों के लिए कि हाँ आप यहीं पे रह के अपना कारोबार कीजिए। अगर पूर्व की सरकारों की बात करें, ब्रासवेयर कारपोरेशन था, इनको माल दे के सपोर्ट किया गया है, इस कारोबार को बढ़ाया गया है। इस सरकार में 4.5 साल में हुआ कि नहीं? पीतल के लिए मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा अच्छी थी और है, लेकिन अधिकारियों पे उनका क्योंकि कंट्रोल नहीं है, अधिकारियों को उनका भय नहीं है, अधिकारियों को उनका खौफ नहीं है, इसलिए उनकी अच्छी से अच्छी योजना की धरातल पे लाके मिट्टी पलीत कर दी गई और वास्तविक लाभ नहीं दिया गया। और उसके जिम्मेदार योगी जी इसलिए हैं कि वो सरकार चला रहे हैं। उनका डर, खौफ, दहशत होनी चाहिए। उनके आदेशों का पालन होता तो आज इन गली कूचे वालों के भी दिन बहर जाते। चलिए, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं थोड़ा इससे असहमत होता हूँ कि योगी जी इतने कमज़ोर नहीं हैं, अधिकारी इतने मजबूत नहीं हैं कि योगी जी चाहें और अधिकारी उनकी फाइलें न बढ़े और अधिकारी न करें। तो इसलिए जिम्मेदारी सूबे के सुल्तान की होती है, सूबे की सरकार के मुखिया की होती है। आपने भी आखिर में वही बात कहा। तो फिलहाल इन गलियों की सैर करते हुए फिर बाहर निकलेंगे, किसी बाइक पर सवारी करेंगे और कोशिश करूंगा कि किसी बड़े एक्सपोर्टर के यहाँ भी पीतल का काम कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे बिकता है, कैसे पैकेजिंग होती है, वो भी दिखाऊं। लेकिन सही उन्होंने कहा, ये गलियाँ ही मुरादाबाद की पहचान है। वो गलियाँ जहाँ घर घर में छोटे छोटे घर हैं, ऊपर शायद ये परिवार वाले ऊपर रहते होंगे, जिनका है ऊपर रहते हैं, ऐसे हर घर के नीचे ऐसे काम हो रहा है, ऊपर उसी घर में रहते हैं। कहीं 8x8 है, कहीं 10x10 है, कहीं 10x12 है। लेकिन एक बात इन्होंने जो कही, कहीं शिफ्ट करें उसकी मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे यही लोग हैं जो कहते हैं कहीं शिफ्ट करें
उनको मुकम्मल व्यवस्था के साथ कुछ ज़मीन दी जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सवाल यही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी मुरादाबाद में ही। नमस्कार।